और चलो आज फिर से वापस एक बहुत ही बेहतरीन सा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एज यूजुअल आप क्वेश्चंस को पॉज करो और फिर उसको सॉल्व खुद से ट्राई करो एंड देन सी द सॉल्यूशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन की दुनिया से, और ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड है, ठीक है। और खास के आपको इंटीग्रेशन में जो है ना प्रॉब्लम होता है, तो इस पेपर में हम देखेंगे हाउ टू थिंक, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख के ही आप आसानी से बोल सकते हो कि अगर एक बच्चा कोई 2x 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 लिख देगा तो 0/0 हो जाएगा, और वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो टी इन्वर्स ऑफ टी एक्स होता है, इट इज यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा या फिर इस टाइप का आता है, तो आपको पता है ये जो भी ग्राफ होता है ये यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट्स होता है, ठीक है। तो चलो उसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से π/2 में ये 10 2x, तो 10 इनवर्स, अगर मैं 10 इनवर्स 10 2x का बात करूँ, ठीक है। तो इसको एनालाइज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 10x को प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए 10 इनवर्स 10x का कैसा ग्राफ होगा, 0 पे 0 आने वाला है। π/2 पे ये देखो 10 π/2 डिफाइन होगा, 10 इनवर्स नॉट डिफाइन, सो ये ऑलमोस्ट π/2 हो जाएगा। फिर पाई पे क्या आएगा, 10 π/0, तो ये फिर 0 होने वाला है, और π/2 पे यहाँ पे फिर से ओपन होगा। तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का बात करूँ, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स, तो फिर 0 पे 0 और π/2 पे sin 1, सो विच इज अगेन π/2। और अगर मैं पाई का बात करूँ तो साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0 0, तो वापस से ऐसा देखिए, ठीक है। अब इस दोनों इंटरवल को ही मैंने क्यों देखा 0 से π, क्योंकि आप देख सकते हो जब x बिलोंग्स टू 0 to π/2 दे रखा है, तो उस समय में 2x जो होगा वो डांस करेगा 0 से π के बीच में, इसीलिए मुझे साइन इनवर्स साइन ऑफ 0 to π के बीच में एनालाइज करना है, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन द ग्राफ हियर। सिमिलरली टेन इनवर्स 10 ऑफ 0 से π के बीच में, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अब देखो 0 से π/2 में तो एक नेचर है ग्राफ का, ठीक है, और फिर π/2 से π के बीच में अलग नेचर है दोनों ग्राफ का। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 इंटरवल में, एक तो 0 से π/4, क्योंकि π/4 लेने से 2x जो होगा वो π/2 जैसा बिहेव करेगा, और ये पूरे फंक्शन को मैं f(x) मान लेता हूँ, इस पूरे को f(x) बता रहा dx प्लस π/4 टू π/2 ऑफ x dx। ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2x जब π/2 होगा तो x का वैल्यू π/4 होगा, ठीक है। तो जब x π/4 होगा 2x π/2 होगा, तो वहाँ से इंटरवल ब्रेक करेगा। तो अब ये एनालाइज करते हैं 0 से π/4 के बीच में, टेन इनवर्स 10 2x को जस्ट 2x लिखा जा सकता है, अब मॉड 2x ही होगा क्योंकि वो पॉजिटिव। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 2x को 2x लिखा जा सकता है। नीचे में आ गया तुम्हारे पास 2x का मॉड विच इज 2x, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है, और ये 2x dx प्लस नेक्स्ट है अपने पास π/4 से π/2 के दुनिया में। अब इस दुनिया में देखो इस कर्व का इक्वेशन क्या मिलने वाला है, इस कर्व का इक्वेशन क्या मिलने वाला है, तो इसका स्लोप जो है वो तो 1 है, स्लोप 1, और पास कर रहा है पाई से, तो ये x माइनस पाई हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसका क्या इक्वेशन मिलने वाला है, तो स्लोप -x है, और ये पास किससे कर रहा है, पाई से। इसका मतलब अगर इसमें हम पाई डाल लें, इसमें अगर पाई ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब उल्टा। तो चलो 10 इनवर्स 10 2x जो है वो ओपन होगा। बाय द वे मुझे मॉड फिर देखना है इसका, तो अगर मैं इसका मॉड देख लूँ तो ये ऊपर चले जाएगा, राइट। तो मॉड ऑफ 10 इनवर्स 10 2x दे रखा है, तो ये π/4 से π/2 में कैसे ओपन होगा, अगर मैं 10 इनवर्स का बात करूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि मॉड लेना है, ठीक। तो मैं इसके लिख सकता हूँ पाई माइनस 2x। सिमिलरली माइनस साइन इनवर्स साइन 2x तो ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, ये पाई माइनस अगेन 2x जैसा ओपन होने वाला है। नेक्स्ट मेरा क्या होगा वहाँ से, नेक्स्ट जो होगा वो अपने पास एग्जैक्टली सेम है, पाई माइनस 2x प्लस -2x dx।
तो देखो पहला इंटीग्रल तो जीरो हो गया क्योंकि ये खत्म है, और दूसरा इंटीग्रेशन में से पाई पाई गया, ऊपर में मेरे पास आ गया जीरो। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया ये पूरा इंटीग्रेशन का वो हो गया। अब ये तो है जो आप पूरा एनालाइज करके अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करे, ठीक है। अब कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही तुम फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व को घटाओगे, क्योंकि देखो अगर तुम मॉड लोगे तो ये मॉड का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, राइट। अब देखो मॉड लेने से जैसा ही टेन इनवर्स टेन टू एक्स का ग्राफ आ रहा है, वैसा ही साइन इनवर्स साइन टू एक्स का ग्राफ आ रहा है। अगर मैं टू एक्स का नेचर देखूँ तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा एक ट्रायंगल माइनस ट्रायंगल। ट्रायंगल माइनस ट्रायंगल का क्या मतलब है? जीरो। मीनिंग मीन्स एट सम पर्टिकुलर एक्स इफ आउटपुट इज लेट से 5x, और इस x पे भी मेरे पास क्या है? आउटपुट साई एक्स। तो हमको पता है साई एक्स जो है वो 5x, ठीक है। सो इन द इंटरवल 0 to पाई मैं बता सकता हूँ मॉड टेन इनवर्स टेन टू एक्स जो है वो साइन इनवर्स साइन टू एक्स मॉड की वैलेंट है। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ही जीरो आ गया, ठीक है। जैसे ही न्यूमरेटर जीरो आया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आता है, आंसर जीरो था। तो आपको कोई कैलकुलेशन ये इतना एनालाइज करना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एनालाइज कर दिया आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेसिक्स पे। इसमें इंटीग्रेशन कम और आपको ITF का चेक कर किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये चीज़ याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, खास के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको dy/dx के फॉर्म में ले जाओ। तो dy/dx माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स से मैं डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि x इज ग्रेटर माइनस वन है, तो x वन अलाउड नहीं है, वन प्लस एक्स साइन एक्स। अब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया dy/dx प्लस वाई टाइम्स ऑफ px इक्वल टू qx, और ये है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LD। एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx वन प्लस एक्स, ये हो गया मेरा px। तो इससे मेरे पास आएगा e का पावर माइनस लॉन मॉड वन प्लस एक्स। अब याद रखिएगा, आप जब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो मॉड को मत छोड़ना, जब लॉग ले रहे हो मॉड को मत छोड़ना। फिर फाइनल सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स y बाय वन प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स वन प्लस एक्स साइन एक्स बाय वन प्लस एक्स का मॉड एक्स। अब बोलोगे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? चूंकि दे रखा है एक्स मोर देन माइनस वन है, तो यहाँ से मैं मॉड को ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। अब वन प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो टू टाइम्स एक्स को छोड़ो और साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, तो माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। अब आपके पास और इन्फॉर्मेशन दे रखा है शायद वाई जीरो जो है, तो फाइनली मेरे पास जो बन क्या है, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी। अब मुझे दे रखा है वाई जीरो वन, तो अगर मैं x के बदले जीरो रखूँ तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। वाई जीरो वन मीन्स सी का वैल्यू वन आया, और जैसे ही सी का वैल्यू यहाँ वन आया तो आपसे जो भी पूछ रहा है वो फाइंड कर लीजिए वाई ऑफ टू पाई। तो वाई ऑफ टू पाई क्या हो जाएगा? वन बाई टू पाई, इधर से क्या है वाई ऑफ टू पाई, हो जाएगा वाई बाई वन प्लस टू पाई इक्वल टू टू पाई डालने से साइन टू पाई स्वाहा, और ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू पाई इंटू कॉस टू पाई वन, so minus 2 pi into 2, right? So minus 4 pi, ये है ना, प्लस वन। एक बार चेक करो क्या पूछ रहा है, वन माइनस वाई ऑफ टू पाई, वन माइनस वाई ऑफ टू पाई। हाँ, तो फिर जो मेरे पास वैल्यू अपने पास आया वो टू पाई इंटू वन प्लस फोर पाई, राइट, क्योंकि ये वन प्लस टू पाई आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन, वन से वन गया, और ये फोर पाई इंटू टू पाई प्लस माइनस के साथ आएगा ना,
माइनस ऑफ दैट दे रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी, राइट। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, डायरेक्टली बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 3 sin x/4 sin x cos x, इस टाइप का ये कुछ आइडिया दे रखा है और फिर तुमसे पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन। अब ये स्टैंडर्ड फिर मॉडल है, अगर आपको याद है तो फिर कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर मुश्किल है करना। एक बच्चा बोलेगा इसको मैं 10x/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे sin x इक्वल टू 2 10x/2/1 प्लस 10a² x/2, और cos x को 1 माइनस 10a²x/2/1 प्लस 10a²x/2। ठीक है, इस पूरे को उसमें कन्वर्ट करोगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। मतलब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है मेथड 1, बट उतना कूल नहीं होगा। इसका बेस्ट तरीका क्या है, जो आप ऊपर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में आप लिखने का ट्राई करो। जैसे नीचे को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 2 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 sin x 8 प्लस sin 2x हो जाएगा, राइट। अब तुमको पता है जो इसका डेरिवेटिव वहाँ आने चाहिए, ठीक, नीचे वाले का डेरिवेटिव वहाँ आना चाहिए। तो sin 2x का डेरिवेटिव तो होगा 2 cos 2x, 2 cos 2x तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो और या फिर तुम सोचोगे cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो वो भी नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि ये तो स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, लीनियर है। तो फिर आइडिया क्या है, आइडिया है देखो नीचे को बहुत ही हम बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में, जैसे sin 2x क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, उसको 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब ये आप बोल सकते हो ये आइडिया कैसा आया, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर रखे होंगे एनसीईआरटी में, मैं कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आपको बोल रहा हूँ सॉल्व करने। अब देखो sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव जो है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो sin 2x दे देगा, राइट। अब चेक कर सकते हो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा। अब इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, cos x प्लस sin x। तो अब cos x प्लस sin x मैं ऊपर ला सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा sin x को ऐसे लिख दूंगा cos x प्लस sin x और प्लस sin x माइनस cos x। तो इससे 2 कॉपी आ गया इसका, ठीक है, और 6 के बदला 3 हो गया। तो देखो sin x को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा है ये इंटीग्रल दो इंटीग्रल में चेंज हो गया। एक हो गया 3 टाइम्स ऑफ साइन प्लस कॉस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 9 माइनस साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर dx, और दूसरा हो गया 3 टाइम्स ऑफ साइन माइनस कॉस बाई 7 प्लस। अच्छा अब तुम दूसरे को अगर साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर में लिखोगे, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ लिख दूँ 9 माइनस साइन माइनस कॉस, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। क्यों नहीं मज़ा आएगा, कि अब फिर इसको आप कैसे करोगे, ये तो हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन प्लस कॉस होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो अब मैं इसको वापस एक दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो इसको 1 माइनस साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर के बदले साइन 2x को मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये 8 जो है वो 7 बन जाएगा, तो विल हैव 7 प्लस साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो इसका डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है और इसका डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है, तो ये हो गया परफेक्ट इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो आप टी अगर मान लेते हो साइन माइनस कॉस को 9 माइनस टी स्क्वायर डी टी, दूसरे को मान लो अगर मैं यू मान लेता हूँ साइन प्लस कॉस को, तो डी यू बाई 7 प्लस यू स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो -3/6 लॉन टी -3/t+3 और ये -3/√7 टेन इनवर्स u/√7 प्लस कांस्टेंट, यहाँ मॉड नहीं आएगा, ये मैं मॉड हटा रहा हूँ, ठीक, दिस इज √7। बस अब इवैल्यूएट कर लीजिए मिल करना आंसर। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया हाफ लॉन साइन माइनस कॉस -3 बाई साइन प्लस कॉस +3 -3/√7 टेन इनवर्स साइन प्लस कॉस बाई√7। अब जो पूछ रहा है बस उसका वैल्यू दे दो एंड आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको एनसीईआरटी पता है, इफ़ यू हैव डन इट, तो फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यहाँ से आ गया, आपको यही कंपेयर करना कर रहा था, ये एफ ऑफ एक्स दिखा, ये जी ऑफ एक्स दिखा, जो भी पूछ रहा है उस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द कर्व S1 S2 S3 देन एरिया बाउंडेड बाय दीस थ्री कर्व। तो सबसे पहले
क्या है, इस तीनों कर्व को आपको ट्रेस करना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर फर्स्ट कर्व आप यहाँ से देख सकते हो तो वो ऐसा बनेगा। y इक्वल टू एक्स वाई टू जो है वो तो अपना एक लाइन है, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स वाई टू। मुझे एरिया एक्स ग्रेन 2 के लिए पूछ रहा है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हूँ। और तीसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कुछ रैंडम ऐसा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तुम्हारे पास 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक यहाँ देखो, एक ये, एक ये, एक। सबसे पहले लाइन को सॉल्व करो। अगर मैं एक्स वाई टू को सॉल्व करूँ 4y स्क्वायर से, तो मेरा एक पॉइंट जो यहाँ से आया ये कितना गया 2, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 4 आएगा दोनों कर्व का, और तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 16 है। या आप बहुत आसानी से देख सकते हो, जैसे मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स 4/16 दिखा, एंड वाई स्क्वायर 4x है, तो x ये तो 0 होगा, और एक्स क्यूब जो होगा वो 64 होगा, तो x जो आ गया वो 4 आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का। सिमिलरली 2 और 16 है। अब आपको एरिया जो फाइंड करना है, एरिया जो है वो इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो बस इसको फाइंड कर लो। यहाँ पे अपर कर्व ये दिख रहा है यहाँ तक, लोअर कर्व तो स्ट्रेट लाइन ही है। फिर तो मैं 2 से 4 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करता हूँ, इंटीग्रल 2 से 4 अपर कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, है ना। तो 2 से 4 तक अगर मैं ये वाले पूरा एरिया को फाइंड कर लूँ, फिर 4 से 16 अगर मैं ऊपर वाले पूरा एरिया को फाइंड कर लूँ, प्लस 4 से 16, ये कर्व क्या है, दिस इज 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और वो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब y जो आ गया, ये कर्व के बारे में बात इज 2√x, तो ये 2√x dx। लेकिन ये दोनों साइड एरिया निकाल दिया, तो अब मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो गेट द फाइनल आंसर, राइट। तो माइनस ये लाइन वाला ट्रेपेजियम, तो ये 2 से 16 उस तरीके से आप कर सकते हो, 2 से 16 x बाई 2 अब इसको इवेलुएट कर लो, ये एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, और इवेलुएट करके आंसर आएगा 49/3, वो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे क्लास में सॉल्व कर चुका है, तो आंसर याद है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक एरिया बाउंडेड फिगर पे फिर से एक रीजन बना लेते हैं हम। तो सेट एस जो दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब कभी इक्वालिटी हो तो सबसे पहले इक्वालिटी को ट्रेस कर लीजिए। मेरे पास एक ये कर्व है और एक एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट कर्व जो तुमको देखने को मिला वो तो एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर 1 0 माइनस 1, तो इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा। वाई बड़ा है मतलब यू आर इन एबव रीजन, ये वाले रीजन, ठीक। फिर बोल रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो कैसा होगा। तो देखो ये पैराबोला 0 पे -1 होगा, -1 पे 0 होगा, और ये लाइन भी -1 पे 0 होगा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक माइनस है और एक कहीं और होगा। तो चलो सेलेक्ट ही कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, एक इसका रूट जो आया वो अपने पास आ गया -1, इसका -x-2, एक रूट -1 है, दूसरा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 है, तो यहाँ से दूसरा रूट 2 है, इसका मतलब मुझे पता है ये जो वैल्यू होगा ये 2 हो जाएगा। अब बस अपर कर माइनस लोअर कर दीजिए, तो ये आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये लाइन से बिलो होना चाहिए, तो ये लाइन से नीचे होना चाहिए, और ये पैराबोला से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो रीजन बना वही ये एरिया है, और ये एरिया जो होगा वो कुछ नहीं, -1 से 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या बना एक्स प्लस 1, लोअर कर्व बना एक्स स्क्वायर -1 dx, और ये क्वांटिटी तुमको दे दिया -1 से 2। अगर मैं इवेलुएट कर लूँ तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, और दिस इंटायर थिंग इवेलुएटेड फ्रॉम -1 से 2, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 4 - 2/3 माइनस माइनस हाफ -1/3, तो ये आ गया 4 + हाफ विच इज 9/2। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। देखो अब बोलोगे 9/2 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको डिकोड करना होगा फिर उस ऑप्शन को,
ठीक है, अब 1 से 2 ग्रेटेस्ट एक्स तुमको पता ही है, 1 से 4, क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स का ग्राफ ऐसा होने वाला है। ठीक, तो अगर मैं 1 से 2 के बीच में लूँ तो ये एरिया कितना आया 1, तो ये तो हो गया 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ ये हाफ देगा, तो ये ऑप्शन हाफ दे रहा है जो कि गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको सही होना है। ऐसे भी 1 से 4 आप इसको ब्रेक कर सकते हो 1 से 2 में, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट 1 देगा, प्लस 2 से 3 में ये 2 देगा, प्लस 3 से 4 में 3 देगा, -3/2। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 1 + 2 5 6, 6 - 3/2 12/2 9/2, ये आंसर। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। बोल रहा है आई एक इंटीग्रेशन है x³ - x² - 2x a से b dx। ठीक है, वेयर b a से बड़ा है और e जो है -1 से बड़ा है। तो बोल रहा है इफ i इज मिनिमम। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको i a b मान के चलूँ तो ये तो a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है। तो अब तो तुम बोलोगे ठीक है, अब इसको लेबनीज रूल में लगा सकता हूँ, लेकिन ए और बी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ए और बी डिफरेंट कांस्टेंट है। चलिए इनको बोलना चाहिए। वैसे भी आपको दे रखा है मीन देन ए कॉमा बी, मतलब आपको इंटरवल दे रखा है। एक तो लैग्रेंजेस से पार्शियल डेरिवेटिव से इसको हम कर सकते हैं क्या? तो नहीं, देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल से इसको क्या आ सकता है जनरलाइज से, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा फिर मिनिमम इंटीग्रल क्या है। तो इस फंक्शन को अगर तुम प्लॉट करना चाहोगे तो x कॉमन हो गया, x² - x - 2। तो फंक्शन फिर तुम्हारा कैसा दिखा, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो x, अभी मैं जस्ट बोल रहा था इसका फैक्टर आएगा x+1 × x - 2, राइट। तो अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूँ साई x, तो ये 0 पे मर रहा है, -1 पे जा रहा है और 2 पे मर रहा है। अब ये भी कर्व से भी आप देख सकते हो, ये साइज होगा 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, फिर इसमें नेगेटिव होगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब अगर मैं कोई भी दो चंक ले लूँ, सपोज मैं ए यहाँ ले लूँ और बी यहाँ ले लूँ, राइट, तो फिर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, ये एरिया। ओके, तो मान लो अगर ये एरिया जो भी है, अगर मान लो -5 है तो ये इंटीग्रेशन -5 रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, ए जो है -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस रीजन में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, दिस इज नॉट टू इंटर, नॉट टू। तो -1 से बड़ा तुम कौन सा ऐसा चंक लोगे जिसमें आई मिनिमम हो जाए, तो वो कॉमन सेंस है। अगर वो चंक हमको 0 से 2 में ही लेना होगा, क्यों कि अगर मैं 0 से 2 में अगर इंटीग्रेशन को देखूँ तो वो रिप्रेजेंट करेगा ये निगेटिव आंसर, और यही मैक्सिमम पॉसिबल निगेटिव, क्योंकि इसका मॉड ऑफ ये जो आंसर आएगा जो भी आएगा वो मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई मिनिमम जो होगा वो कब आएगा, जब ए 0 होगा और बी 2 होगा। अब इसके अलावा अगर तुम कोई बच्चा बोलता है नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लिया, अब यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये अगर एरिया माइनस मान लो कुछ है, माइनस सपोज 1 है, लेकिन ये है तो उसमें ऐड कर देगा ना, सपोज ये 0.5 भी है तो ओवरऑल तो आपका आंसर क्या गया -A1 + A2। तो विच विल ऑलवेज भी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑलवेज छोटा हो जाएगा ये 0 से 2 वाले मैग्नीट्यूड से। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को मैं साई ऑफ एक्स मान, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एरिया अगर आप ग्राफिकली विजुअलाइज करते हो तो विद इन सेकेंड यू कैन किल द आंसर। बाद बाकी कोई भी इंटरवल लोगे तो वहाँ से मिनिमम आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 0 से 2, ऑप्शन सी। तो ये सुपर इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इफ़ यू हैव डन सिमिलर तो फिर आपको डायरेक्टली मीनिंग में पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नहीं तो शायद आप जो नहीं किए हैं उसको मुश्किल होगा कर फर्स्ट टाइम में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 0 से 6 पाई में अपने पास ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट का बाद में बात करते हैं, मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पीरियड कितना है। ठीक है, क्योंकि 0 से जैसे ही एन पाई का बात होता है ना तो अपन इसका पीरियड निकाल लेते हैं। तो एक एक बच्चा बोलेगा जो सर इसका 2 पाई, तो 2 पाई तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 2 पाई पे ये रिपीट करेगा। जैसे देखो
एक्स को मैं अगर एक्स प्लस टू पाई से रिप्लेस कर दूँ तो साइन एक्स प्लस टू पाई माइनस कॉस एक्स प्लस टू पाई, तो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जिससे मैं ऑफ एक्स, सो देयर इज नो डाउट टू पाई इज द पीरियड। लेकिन इससे कम वाला पीरियड क्या मैं खोज सकता हूँ क्या? अब टू पाई से कम वाला क्या होगा, इसके मल्टीपल में जाओ, पाई देखो, फिर पाई बाई टू चेक करो। अच्छा पाई बाई फोर पाई बाई थ्री में चेक नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि फिर तो इसका शकल सूरत ही बदल देगा। अगर मान लो कोई बच्चा एक्स प्लस पाई बाई फोर लेने लगा तो फिर उसको मिलेगा साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर और माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर। अब देखो साइन एक्स प्लस फाइव बाई फोर से तो जन्म हो जाएगा साइन ए कॉस बी, मतलब साइन एक्स बाई रूट टू ब्ला ब्ला, वो तो कोई जिंदगी में एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप पीरियड निकालते हो ना तो पाई पाई बाई टू ऐसा ऐसा फंक्शन है तो जिसमें साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए और कुछ रूट रूट वाला टर्म्स में आए। दैट्स वाई आपके टीचर कभी पाई बाई थ्री से नहीं गेस मारने को बोले, ठीक। एनीवे एक बच्चा पूछा था। अब अब मैं यहीं पे कर देता हूँ, टू को हटा के अगर कोई बच्चा यहाँ पे पाई करेगा तो फिर यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो फिर अपने पास जो बनेगा साइन एक्स प्लस पाई जो है वो तो साइन एक्स है, और कॉस एक्स प्लस पाई जो है वो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो क्या ये पीरियडिक रहा पाई से? क्या मैं बोल सकता हूँ ये पाई से पीरियडिक है? नहीं, मॉड वाला जो चीज़ है क्या वो पाई से पीरियडिक रहा? देखो अगर मैं एक्स प्लस पाई ले लूँ तो ओ सॉरी, एक्स प्लस पाई जो होगा वो माइनस साइन एक्स आने वाला है, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स जो होगा वो साइन एक्स होगा। अब देखो ये स्मॉल चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज करते जैसे अभी हम किए, तो गए आप, ठीक है। तो अब दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली माइनस कॉमन लेके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो फिर मजा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका पीरियड जो है वो पाई भी है, पाई बाई टू से भी आप चेक कर सकते हो, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स प्लस पाई बाई टू क्या होगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू जो देगा वो तुम्हारे पास कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं चेक करूँ पीरियड फिर एक्स प्लस पाई बाई टू लेके, तो फिर क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू। अब साइन एक्स प्लस पाई बाई टू का वैल्यू ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू जो हो जाएगा प्लस साइन एक्स। वो देखो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसीलिए ये पीरियडिक नहीं रहा, ठीक है। नहीं तो मैं और इसके नीचे का पीरियड सोचता जैसे, अब चूंकि ये पाई पे पीरियडिक है इसका मतलब जीरो से सिक्स पाई पे सेम ड्रामा होगा, जैसा भी ग्राफ आएगा ये सिक्स टाइम्स ऑफ जीरो से पाई में बोल सकता हूँ, तो सिक्स टाइम्स ऑफ जीरो से पाई ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब कोई बच्चा जीरो से पाई में इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता है ये मॉड वाले का, और फिर ग्रेटेस्ट को एनालाइज कर सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, सोच सकते हो जीरो से पाई ग्रेटेस्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। अब तुम क्या करो, x माइनस पाई बाई फोर को अगर मैं t मान लेता हूँ क्वेश्चन वर्क के लिए, तो फिर जब x जीरो है तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर से थ्री पाई, राइट, और ये आ जाएगा रूट टू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन टी डी टी, और मॉड ऑफ दिस, क्लियरली मॉड ऑफ दिस। अब इसको आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि अब आप जस्ट साइन एक्स का ग्राफ बनाओ और उसको रूट टू से एम्पलीफाई करो, समझ गए, तो ये मैक्सिमम ये रूट टू जाएगा माइनस रूट टू जाएगा, और इस इंटरवल माइनस पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर में इसको चेक कर लो। और ग्रेटेस्ट पता है, जैसे जब जब जीरो से वन आएगा तो ग्रेटेस्ट जीरो पे फॉल करेगा, फिर ये जीरो पे ही फॉल करेगा, निगेटिव में माइनस वन पे फॉल करेगा, और फिर एरिया देख लो जो भी आंसर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि मॉड लेना है तो इसका एक दूसरा तरीका है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, ये हो जाएगा सिक्स टाइम जीरो से पाई बाई फोर। अब जीरो से पाई बाई फोर में क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड जो होगा जीरो से वन लाई करेगा तो वो जीरो डी एक्स ही हो गया। फिर तुम पाई बाई फोर से, ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, मेथड मेथड वन है सब्सटीट्यूशन करके, टी मेथड जो आपको अच्छा लगे कर लो, फिर ये भी जीरो डी एक्स हो जाएगा, और थर्ड जो होगा पाई बाई टू से पाई
और यहाँ पे वो पॉजिटिव एक ग्रेटर 1 होगा, उसका वैल्यू ग्रेटर 1 हो जाएगा ना, 1 से √2 तक, सो 1 dx। अब ये जीरो हो गया, 6 टाइम्स ये, तो फाइनली मेरे पास होता है 6 टाइम्स π/2, आंसर आ गया 3π। तो फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 3π। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले पीरियडिसिटी का आइडिया लग रहा था, और दूसरा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया था। जो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो होता है वो मैक्स ऑफ ए, ये ना, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू, जैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट ऑफ 2.5 बनता हूँ, तो ये क्या है, मैक्स ऑफ ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू 2.5 एंड वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, तो है ना, जो मैक्सिमम इंटीजर जो 2.5 से छोटा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ए 2। कई बार ये इस टाइप का आपको मिलेंगे मेनी कोचिंग, जैसे एलन एलन वाले का अगर तुम स्कोर टेस्ट देखोगे, स्कोर टेस्ट, तो फिर आप पाओगे ना इस टाइप का डेफिनेशन का यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। सेकंडन रहने का भी देखोगे तो सेम ही लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं आपको डिफाइन कर दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस, मान लो डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इज मैक्स ऑफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तुम इसी को डिकोड नहीं कर पाया भाई, ये कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। वैसे प्रॉपर इसका नोटेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए फ्लोर फंक्शन का, ठीक है, सीलिंग फंक्शन का नोटेशन ऐसा होता है, तो यूजुअली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये करेक्ट नोटेशन नहीं है। एनीवे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स जो है वो एक्स प्लस ई का पावर एक्स 0 से 1, इस टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, और आपसे फिर क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है f02 है तो फिर f2 का वैल्यू क्या है, ठीक। ठीक है भाई। अब सबसे पहले अब प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे इस क्वेश्चन में आप तो बोलोगे ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा फील्ड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो ये क्वांटिटी जो है 0 से 1 एफ टी डी टी, ये तो जैसे कांस्टेंट है, 0 से 1 एफ टी डी टी को मैं कुछ कांस्टेंट मान सकता हूँ लैम्डा, ठीक है। तो फिर मेरे पास इक्वेशन क्या गया, एफ डैश इक्वल टू एक्स प्लस ई का पावर एक्स। अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास एफ बना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा ई का पावर एक्स प्लस, अब दे रखा है तुमको f0 का मान, तो f02 है, अगर f02 है तो यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके हेल्प से मैं एफ ऑफ एक्स को एक लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल में, जैसे लैम्डा ई का पावर एक्स और सी का वैल्यू 2 माइनस। अब अभी भी लैम्डा कैसे फाइंड करें, देखो तुमको ऑलरेडी पता था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा क्वेश्चन है ठीक है ना, 0 से 1 एफ टी डी टी जो है वो लैम्डा है, इसका मतलब अगर मैं 0 से 1 इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूँ, एफ टी डी टी क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा ई का पावर टी प्लस 2 माइनस लैम्डा, सो दिस डी टी इक्वल टू आना चाहिए लैम्डा। अब देखो ये तो एक लैम्डा में इक्वेशन आ गया, नहीं, क्योंकि फाइनली ये जो बचेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 वो तो लैम्डा का वैल्यू बचेगा, जैसे टी स्क्वायर बाई 2 टी क्यूब बाई 6 दैट विल गिव 1/6, जैसे लैम्डा ई माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी लैम्डा का वैल्यू कितना दे रहा है, लैम्डा इंटू 3 माइनस इज 13/6, सो लैम्डा इज 13/6 इंटू 3 माइनस। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, कुछ क्या रहा है भाई, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू जो होगा वो देख लो, यहाँ से डाल लो, एफ ऑफ टू आएगा 2 प्लस लैम्डा ई स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा, ठीक। अब बस इसमें लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से, तो 2 प्लस लैम्डा कॉमन ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 13/6 इंटू 3 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये 4 प्लस 13 ई स्क्वायर माइनस ई बाई 6 इंटू 3 माइनस ई, यहाँ से जो आया आपके पास ऑप्शन ए आया, ठीक, 2 + 2 4 हो गया होगा।
तो दिस वाज गुड क्वेश्चन, गुड इन द सेंस अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए ना, तो सबसे पहले ये जो डेफिनेट 0 1, अगर मेरे पास ये वेरिएबल लिमिट होता है एक्स से, मान लो कुछ एक्स स्क्वायर होता एफ टी डी टी, तो उसके लिए मैं क्या करते हैं, लिबनीज रूल का यूज करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर वाला 2x माइनस एफ ऑफ नीचे वाला इंटू इस डेरिवेटिव 1। लेबनीज रूल का यूज करते हैं जब ये दोनों लिमिट्स जो है वो वेरिएबल हो, या फिर एटलीस्ट एक वेरिएबल हो, दोनों कांस्टेंट हो, एटलीस्ट एक भी वेरिएबल हो तो लेबनीज रूल है, दोनों कांस्टेंट हो तो लेबनीज रूल तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे ही जीरो आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा वो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, या फिर 2 से 19 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। लेबनीज रूल कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस डेरिवेटिव ऑफ बोथ ऑफ द विल। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आप कांस्टेंट लेके सॉल्व करते हो फंक्शन को, और फिर वापस से उस फंक्शन को डेट डाल के उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक, शायद आपको अच्छा लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स मिनिमम ऑफ एक्स साइन एक्स एंड हाफ, राइट। तो मिनिमम ऑफ एक्स, अब मिनिमम मतलब सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल्स साइन एक्स का एंड y इक्वल टू हाफ का, और फिर मिनिमम लेंगे। अब देखो मिनिमम का क्या मतलब है, जैसे मिनिमम ऑफ 1 and 2 जो होगा वो 1 आ जाएगा, मिनिमम ऑफ अगर सेम क्वांटिटी 1 1 हो तो ये 1 हो जाएगा, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स बनाइए प्रेम से, फिर साइन एक्स बना दीजिए ये भी प्रेम से। आपको पता है y इक्वल टू साइन एक्स जो होगा, एक्स y इक्वल टू एक्स लाइन टेंजेंट होगा, ठीक है, थोड़ा इसको केयरफुली बना देना। अब क्यों टेंजेंट होगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो इसका स्लोप 1 होगा साइन एक्स का, विच विल डेफिनेटली बी वाई इक्वल टू एक्स लाइन में, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस जीरो इज 1 टाइम्स x माइनस जीरो विच इज y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट अपने पास हाफ है। अब हाफ किधर दिखेगा, हाफ कहीं यहाँ दिखेगा तुमको, y इक्वल टू, अब इस तीनों में तुमको क्या करना है, मिनिमम मिनिमम लेना है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से पाई तक। तो देखो ये माइनस पाई आ गया, ये बंदा वाइट कहाँ गया भाई, माइनस पाई, और पाई पे यहाँ शून्य। तो अब बताइए मिनिमम क्या है, माइनस पाई से जीरो तक जो मिनिमम है इस दोनों का, ये लाल वाला है, रेड वाला, ये तो ये एरिया हो गया इंटीग्रल, और जीरो से पाई में जो मिनिमम आ रहा है वो क्या होगा, वो तो चेंज करते रहेगा, राइट, क्योंकि एक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ तक तो मिनिमम साइन एक्स वाला है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 30 डिग्री है, जीरो से 30 डिग्री तक साइन एक्स वाला ग्राफ मिनिमम है, ठीक है, तो ये रहेगा। और फिर पाई बाई 6 से पाई तक जो आया वो तुम्हारे पास कितना है, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 तक, ये वाई इक्वल टू हाफ हो गया मिनिमम, ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, क्योंकि एक 30 और एक आ जाएगा 180 माइनस 150, और 5 पाई बाई 6 से पाई तक जो है वो मिनिमम तुम देख सकते हो, ये ग्राफ और ये हाइट में, तीनों में कौन मिनिमम है, मतलब मिनिमम है मीन्स मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाला मिनिमम है, तो मिनिमम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो मैं ब्लैक से इसको रिप्रेजेंट कर, ये कर हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लो, ये हाफ इंटू एस इंटू हाइट, तो ये तो खत्म है, पाई स्क्वायर बाई 2 आ गया। आपको एरिया पूछ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं, तो इसको निगेटिव मत मान लेना, ठीक है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस जीरो से पाई बाई 6 तक का साइन भाई भैया का इंटीग्रेशन, और प्लस ये रेक्टेंगल बाबू का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, ये छोटू सा रेक्टेंगल का लेंथ पाई माइनस पाई बाई 6, और हाइट जो है इस बंदे का हाफ है, प्लस फिर 5 पाई बाई 6 से बाई पाई तक साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। अब देखो, अब तुमको पता है ये इंटीग्रेशन और ये तो सेम ही होगा सिमेट्रिसिटी से, क्योंकि साइन जितना यहाँ पे कट हो रहा है
उतना ही 5/6 से पाई पे जा रहा है, ठीक है। और बीच में एक रेक्टेंगल है अपने पास, तो फाइनली आंसर आया π²/2। और ये कर लो माइनस cos x, तो देगा कितना 1 - √3/2, 2 - √3/2। और ये सही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फाइनली जो मेरे पास ये आया वो आ जाएगा π/3। तो कुछ अच्छा सा आंसर आया। आंसर कुछ दिख रहा है क्या? π²/2 प्लस π/3 प्लस 2 - √3, ये है इस सवाल का सही जवाब। तो ये ऑप्शन सी, ठीक। वैसे एग्जाम में तुमको इतना करना नहीं था, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही तुमने ग्राफ बनाया तो तुम देख सकते हो एक तो π² वाला आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही है। और दूसरा आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो π² वाले को तो ये काटेगा नहीं, इसका मतलब π² रहेगा। और 0 से π/6 में तो कुछ रूट रूट में आएगा आंसर। पाई भी रहेगा, π² भी रहेगा, तो पाई भी रहेगा, यहाँ पे पाई ही नहीं है भाई, तो ये आंसर होगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं था एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। और ये सब बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये टॉपर्स नहीं करेंगे कैलकुलेशन, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देंगे। तो आप ये स्ट्रेटजी भी सीख लो, ठीक है, कैसे ऑप्शन से थोड़ा हम पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और शायद ये क्वेश्चन आप बना लोगे, फिर भी अगर तुम बताओगे तो मैं हिंट दे देता हूँ। x+y, अब तुम बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है सर, लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है dy/dx प्लस वाई टाइम्स ऑफ px इक्वल टू qx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही आपके सिलेबस में। अब यहाँ तो देख ही नहीं रहा है, क्योंकि y तो अलग है ही नहीं। अब तुम y को अलग करने चाहोगे तो फिर प्रॉब्लम है, इधर y² आ जाएगा। इसका मतलब हेडेक क्या है? हेडेक है 2x का जो कॉफिशेंट है वो एक वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा वेरिएबल जो यहाँ पे भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो वहां से एक हिंट आ रहा है, मैं x+y को कुछ सब्सटीट्यूट करके हेडेक को हटा दो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू किल द हेडेक? हेडेक को हटा दो। अब उसका बेस्ट क्या है? हेड को ही हटा दो। अरे भाई, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, ऐसा करना नहीं, ठीक है। सर कलम कर दो। अब सर कलम इसको कैसे करेंगे? x+y को t कर लेते हैं। तो x+y को t की जैसे ही लीजिएगा तो x के रिस्पेक्ट में ये dt/dx दिखेगा, और dy/dx dt/dx -1 + 2tx t² x -1, ये दिखा। अब मन में लड्डू फूटा, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अरे लीनियर का ये तो वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया। तो अब इसको आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। dt/t टाइम्स t-2 इज x टाइम्स dx। इंडिकेट कर दीजिए, प्रोवाइडेड t को हमने ना 0 रखा है ना 2 रखा है, ठीक। रोने मत लगना भाई, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? अब ये इंटीग्रेशन भाई पार्ट्स है, ऊपर में लिख दो t-2 और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हाफ लॉन t-2 विच इज x+y-2/t। मैं तो प्रॉमिस किया था तो पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं पूरा ही सॉल्व कर दिया। अब वैल्यू पुट कर लोगे ना, जैसे ही आप y0 को 1 रखोगे, जैसे ही y0 को 1 रखोगे तो फिर तुम्हारा c का वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा, एक बार चेक कर लेना, वो बनने वाला है y = 2 - x/1 + e⁻x²। ठीक, वंस यू विल सी दिस फंक्शन, आपको मजा आ गया। आप जब वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा, क्योंकि ये दोनों सही है, ठीक है, वो दोनों सही है। तो अब तुम बोलोगे ठीक है फंक्शन में रही आया, लेकिन फिर आप कैसे बोल रहे हो बी भी सही है, x+y 2 आएगा या फिर x+y 0 आएगा? मॉड का चक्कर है बाबू भैया, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लॉग ले रहे हो तो मॉड आएगा। अब मॉड जैसे आएगा तो ये ई का पावर जो है वो 2 बार ओपन होगा प्लस माइनस कर, ठीक है। तो दोनों केस से आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएगा, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं कर दूं? नहीं कर लोगे? ओके ठीक। चलो 12th क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो x एक फ्रैक्शन के एक फ्रैक्शन दे रखा है,
ठीक, तो सबसे पहले तो इसको डिकोड करते हैं। तो x एक फ्रैक्शन दे रहा है, मान लो x को हाफ मान लेते हैं। ठीक, जैसे फील आ जाएगा तो फिर हाफ का पावर n माइनस हाफ का पावर माइनस n बाय हाफ का पावर n माइनस हाफ का पावर माइनस n, चाहो तो 1/3 कुछ भी मान लो, ये जनरली तरीका है प्रूव करने। सबसे पहले देखो हाफ का पावर n पे ये हो जाएगा स्वाहा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो और ये भी हो जाएगा स्वाहा, वो भी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब आप मैक्सिमम पावर, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर टर्म है तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक, माइनस हाफ का पावर माइनस n को अगर कॉमन उठा लूँ तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बचा, सिमिलरली माइनस हाफ का पावर माइनस n को, यहाँ जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, तुम देखो 1 माइनस माइनस 1 और माइनस समथिंग बचेगा, एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे हो गया 0, सिमिलरली माइनस 1 माइनस समथिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी 0, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाय माइनस 1 हो गया प्लस। ठीक है, वैसे तुम ये डायरेक्ट भी बोल सकते थे क्योंकि ये 0 माइनस इन्फिनिटी, तो इसका औकात ही नहीं है, इसका औकात ही नहीं, ऐसे वैसे करते नहीं है ट्रिक के लिए, तो फिर ऑलमोस्ट ये ऐसे बिहेव करेगा और दोनों सेम चीज़ है, तो इस बिहेवियर विल बी लाइक व्हाट। तो ये फंक्शन जो है 1 हो गया, लेकिन आप करते फॉर्मली इसको कैसे करते हो, तुम x का पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, फिर जो बचा, जैसे मैं वही बता रहा हूँ, एक्स का पावर माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स का पावर n बाय एक्स का पावर माइनस 1 और यह जाएगा -1 डिवाइडेड बाई, फिर से एक्स का पावर माइनस एक्स कॉमन लीजिए, एक्स का पावर 2n माइनस, ये बचा ना। करेक्ट। अब देख, अगर n इन्फिनिटी है, अगर n इन्फिनिटी है तो फिर ये x का पावर यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया मेरे पास x का पावर 2n। अब x तो फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में, तो ये हो गया स्वाहा, ये हो गया स्वाहा, और ये आ जाएगा x का पावर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो ये फाइनली क्या बचा तुम्हारे पास, -1 बाई +1 विच विल गिव -1। तो यहाँ +1 कैसे आ रहा था भाई, अच्छा ये माइनस को मैंने छोड़ दिया, माइनस एक्स्ट्रा था ना, माइनस ऑफ हाफ का पावर -1, तो ऊपर में जो यहाँ से बन रहा है वो -1 बन रहा है। थोड़ा इसको फिर से मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप कमेंट में फिर बोलने लगोगे सर नहीं सुन रहा है। देखो फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, हाफ का पावर n माइनस हाफ का पावर माइनस बाय हाफ का पावर n माइनस हाफ का, मैं अब आई एम फूलिंग यू क्योंकि मैं x के बदला सिर्फ हाफ डाल रहा हूँ, तो हाफ का पावर माइनस इस कॉमन ले लो भाई, हाफ का पावर 2n माइनस 1 दिखेगा, हाफ का पावर माइनस n कॉमन उठा लो, हाफ का पावर 2n प्लस 1 दिखेगा। अब लिमिट n जो है बहुत बहुत बड़ा नंबर है, ये दोनों हो गया स्वाहा सेम है। अब देखो अगर n बहुत बड़ा नंबर है तो हाफ का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, हाफ का इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, सो -1/1 आंसर। आई होप इट्स क्लियर। अब इसको आप बहुत फास्ट कर सकते थे क्योंकि अभी तो एक ही पार्ट हुआ है क्वेश्चन का, बोलोगे सर इतना टाइम, मैं दो दो तरीका से बता रहा हूँ। दूसरा है 0 से 1 सिंघम ऑफ -fx एंड लॉन ऑफ दिस। अब तुमको पता है जो सिंघम ऑफ -fx क्या होगा, माइनस ऑफ -1 तो सिंघम ऑफ +1। अब सिंघम फंक्शन जो है, सिंघम नहीं ये सिग्नम है मैं सिंघम बोलता हूँ, थोड़ा मोड़ा मजाक कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ाई में बहुत मजाक करने से ना पढ़ाई का सीरियसनेस खत्म हो जाता है। आजकल तो फैशन हो गया है गाना गाओ ये करो भाई, क्या क्या शिक्षक अपना गुरुत्व को खो रहे हैं। ठीक है ना, अर्जुन को तो गुरु भी मिलना चाहिए ना श्री कृष्ण जैसा। ठीक है, हम लोग प्रयास कर सकते हैं अच्छा टीचिंग हो, अच्छे बच्चे हो। सिग्नम 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो मेरे पास जो फंक्शन बचा वो आपको जस्ट बता रहा है 0 से 1 लॉन ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय √1 प्लस, ज़बरदस्ती तुमको इंटीग्रेशन तो इसी का करना था। अब फिर इसमें कोई बच्चा फंस जाएगा, तो इसमें फंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको टी लूँगा तो पकड़ लीजिए लॉन ऑफ x प्लस √1। अब कोई बच्चा आगे बोलेगा सर 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 मॉड क्यों नहीं लिया क्वेश्चन वाला, गलत है भाई, मॉड नहीं लिया क्योंकि 0 से 1 है और वो पॉजिटिव है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए प्यार से x प्लस
एक्स का 1 और इसका 1/2 रूट 1+x² और 1+x² 2x। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस dx इक्वल टू dt। तो ऊपर में जो मेरे पास बन गया x प्लस रूट अब 1+x² और 1+√x² नीचे में ससर गया और ससर के जैसे ही नीचे आया ये dx इक्वल टू dt बना और ये कट्टम कुट्टा खेला है। जैसे ही ये कट उठ गया तो √1+x² dt। और ये देखो मजा आ गया भाई, वाह। तो फिर मेरे पास क्या बन गया, 0 से 1 t dt और ये t²/2, 0 से 1 रख दीजिए, 1/2 माइनस 0² 1/2 माइनस 0, तो हाफ आ गए एकर आंसर। अच्छा भाई देखिए, अगर मैथिल छिए तुम तो हाँ बताओ जे अहाँ के मिथिलांचल के भाषा आवे है कि नहीं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज आवर मदर टंग Maithili. So Maithili is like according to Hindu mythology, सीता मैया जो है लाइक गॉडेस सीता, उनकी जन्मभूमि है सर, बर्थ प्लेस मिथिला। चलिए वैसे यू शुड ऑलवेज लाइक रिस्पेक्ट योर कल्चर, वेदर यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, स्पेशली मदर टंग जो है ना उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। मैं तो बहुत हिंदी काव्य पढ़ता हूँ, ठीक है ना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। तो ना प्रण को छोड़िए ना रन से भागिए और ऐसे उड़ाते रहिए क्वेश्चन को, मजे लेते रहिए। देखो अब हम बहुत नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि बहुत प्रवचन हो गया और बहुत क्वेश्चन ही बता दिए, तो अब आप खुद से बता दीजिए। हाँ 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ हो गया। अब 1+sin x/, ये है cos3π/2, तो सबसे पहले cos3π/2 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो सोचो। cos3π/2 प्लस एक्स, तो भाई पता है ना ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे -sin x हो जाएगा ये, राइट। और 1+sin x ऑलरेडी है, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले है ना जो cos3π/2 को 3π/2x को तो मैं लिख दिया मान लो -sin x, तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन 1+sin x और बाय -sin x। अब फिर मैं इसका क्या करूं, अब इसका क्या करूं तो बताइए। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब एक बच्चा बोलेगा जो ठीक है इसको 10 में ले जाओ, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो एक तरीका है इसको, अगर तुम 1+sin x को इसको क्लब करके भी लिखा जा सकता है, ठीक। 1+sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका 2-3 तरीका है लिखने का। ऐसे इसको sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है, या फिर कोई बच्चा चाहेगा तो इसको cos π/2 माइनस एक्स करके फिर 2 cos², समझ रहे हो, π/2 माइनस x/2 वैसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है जो हम क्या इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, ये देखो हिंट तुम्हारे पास ऑप्शन से ही मिल रखा है, तो ये तुमको बोल रहा है कुछ करके भाई साइन कॉस को कॉसिकेंट कॉट में ले जाओ, खास के कॉसिकेंट को कोसेकेंट में ले जाओ। तो अब आप इसको कॉसिकेंट में कैसे ले जाओगे, कॉसिकेंट में कैसे ले जाओगे, बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि 1/sin जो है वहां से दिख रहा है, √, -1/sin तो -cos⁡x और +1 -1 -1, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो डोमेन से ही बाहर है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है जो ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाए, कॉसिकेंट +1 खुद नेगेटिव है, तो तुम डोमेन वोमेन का झंझट यहाँ मत पालिए। तो आप क्या कीजिएगा, कॉसिकेंट, ये तो ऊपर में आ गया -1 प्लस cos⁡x, राइट। अब तुम cos⁡x -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही करोगे तो cos⁡2 तो ऊपर में बन गया तुम्हारे पास क्या, अभी मैं रफली यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे था भाई मैं वहाँ, तो आपके पास ऊपर में बन गया cot2x का रूट, है ना, cot x होल स्क्वायर का रूट,
और नीचे में बन गया, आप प्यार से बोलो कोसेकेंट एक्स माइनस वन कीजिए। तो फाइनली मेरे पास मॉड कॉट एक्स है, और अभी यहाँ मॉड वॉड नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऑप्शंस वाले उतने मैथमेटिकली रिग्रेस नहीं है, तो हम भी थोड़ा एक्सक्यूज मार देते हैं, कॉट एक्स बाई कोसेकेंट एक्स माइनस। अब सोचो इसको कैसे करेंगे। अब कोसेकेंट एक्स माइनस वन का जो डिमांड है इस साहब का, अगर मैं इसको टी मान लूँ, तो कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स निगेटिव के साथ डी टी आएगा, लेकिन ऊपर में तो कॉट है, तो ऊपर में मेरा मजबूरी है कोसेकेंट एक्स को इन्वाइट कर देना। जैसे ही मैंने इनको इन्वाइट किया, मजा ही आ गया। क्या मजा ही आ गया, तो देखो ऊपर में बन गया तुम्हारे पास माइनस डी टी। अच्छा, इसको मैंने टी स्क्वायर ले रखा है सपोज, तो ये टू टी डी टी आ जाएगा, वो बेटर है। तुम टी के बजाय टी स्क्वायर ले लो, जो रूट को भी एक ही बार में खा जाओ। तो ऊपर आ गया माइनस टू टी डी टी, और फिर नीचे जो बना वो टी स्क्वायर प्लस वन रूट टी स्क्वायर। वैसे लीगली तो मॉड होना चाहिए, लेकिन मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वाले भी ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। तो माइनस टू डी टी डी बाई वन प्लस टी स्क्वायर विच विल गिव यू माइनस टू टेन इनवर्स टी। अब टी का वैल्यू डालिए और वो आपका आ गया आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन जो आया वो टी डालोगे कॉसेकेंट रूट ओवर कॉसेकेंट स्क्वायर, तो फिर से ऑप्शन ए बन जाएगा, नहीं बी आएगा ना, बी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस 14th नंबर। बहुत ही आसान सा सब क्वेश्चन है बाबू, इसको सिग्मा फॉर्म में ले जाइए। इस इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, तो पहले समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, आर वाई एन वन प्लस आर वाई एन होल स्क्वायर इंटू वन वाई एन। ये शायद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या है, ये टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, थ्री ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जनरल टर्म क्या होगा मेरे पास, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आर बाई एन लाने का प्रयास में मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब बस सिग्मा को चेंज करो इंटीग्रेशन में, आर बाई एन को चेंज करो एक्स में, वन बाई एन डी एक्स हो जाता है। अब एक्स कहाँ से कहाँ है, क्योंकि आर का वैल्यू जो है ये फर्स्ट टर्म है, तो आर वन से शुरू होगा और आर लास्ट में कहाँ तक गया है, सिक्स प्लस सिक्स स्क्वायर, सिक्स एन स्क्वायर प्लस और 37n, 37n, तो 9 प्लस एन स्क्वायर, तो लास्ट में देखो एन स्क्वायर प्लस कितना गया, ये यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर दिया, 6n तक। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है बाबू, 37 एन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऐड स्कोर तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। तो एनीवे 37 एन स्क्वायर होगा तो आर सिक्स एन जाएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन होल स्क्वायर, ठीक है, मुद्दा क्लियर। अब आर वन होगा, एक्स को मैं आर बाई एन माना हूँ, और एन जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो जब आर एक होगा तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो को टेंड करेगा। सिमिलरली आर सिक्स एन है, तो आप कर दो सिक्स एन बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो साहब हैं इस सिक्स को टेंड कर जाएंगे। अब देर किस बात की, वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर से डिवाइड करने लगेगा टू एक्स को, तो दो को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से बन गया माइनस वन से 37 डी टी बाई टी, और जिसका आंसर आया हाफ लॉन 37। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा मजा और थोड़ा भी सजा नहीं, अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी है, तो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी आपको पता है, अगर मेरे पास एक ये फैमिली ऑफ कर्व है जिसको मैं फाइव एक्स लूँ, तो इसके ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी होंगे ऐसा दूसरा फैमिली जो कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ फाइव एक्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी इज another family of curves which cuts each and every member। जैसे मान लो अगर मैं इस साई का बात करूँ, ये गोलू का बात करूँ, गोलू, अब गोलुआ जो है वो इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 90 पे कट कर रहा है। सिमिलरली गोलू का भाई भोलू जो है वो भी सबको 90 पे कट कर रहा है, इसका भाई टोलू जो है वो भी सबको 90 पे टच कर रहा है, तो सबका सब सबके सबको 90 पे कट करना चाहिए भाई। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये पॉइंट एक्स का वाई है, तो अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन फाइव एक्स का स्लोप एम है, तो जो मेरा ऑर्थोगोनल होगा उसका स्लोप माइनस वन हो जाएगा। अब स्लोप को कैलकुलस के भाषा में डी वाई डी एक्स बोलते हैं, तो माइनस वन बाई एम विल बी माइनस डी एक्स बाई डी वाई।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरे फैमिली को कैप्चर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्लोप के बजाय -1/m डाल दो, तो जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो फील्ड कैच कर लेगा ऑर्थोगोनल का। इस टाइप का तुम पढ़ते हो फिजिक्स में भी, कहाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रीमलाइन, स्टिक लाइन, पाथ लाइन, वो सब जो होते हैं। एनीवे, तो इसका पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन करो, एक्स वाई के प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो होगा अपने पास 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है। आप कर लेते हैं के को एलिमिनेट करके, तो यहाँ से आया वाई माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1। अब मैं क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया हूँ माइनस डी एक्स बाई डी वाई से बस। तो ये अगर फाई को रिप्रेजेंट करा है तो ये ऑर्थोगोनल फैमिली को रिप्रेजेंट करा होगा। अब क्या फैमिली मेंबर है, अब ये तो पता है जो, हाँ ये भारतीय समाज है, लेकिन भारत में अब कौन कौन है, गांधी जी हैं, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, अब उनको निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, अब इंटीग्रेशन मार दो, जैसे इंटीग्रेशन मारोगे तो वाई डी वाई, अब ये तो परफेक्ट इंटीग्रेशन है, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तुम्हारे पास जो आया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सी, ठीक है। अब देखो जैसे एक्स वाई इक्वल टू के प्लस एक्स फील दे रहा था थोड़ा, अब ये चीज़ किस चीज़ का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारे पास आ गया फैमिली ऑफ हाइपरबोला। तो ये मजा है, ये जैसा भी कर्व होगा एक्स वाई इक्वल टू के प्लस एक्स, वैसे वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ये भी हाइपरबोला ही होगा क्योंकि के प्लस एक्स बाई एक्स टाइप का, तो के बाई एक्स प्लस 1 शिफ्टेड, ठीक है। तो ये एक फैमिली होगा हाइपरबोला का, कुछ इस हिसाब का मान लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। और ये दूसरा फैमिली ऑफ हाइपरबोला होगा, ठीक है ना, जो मतलब मेरा डायग्राम बहुत ही बकवास है, लेकिन आप फील कर सकते हो जो हर एक फैमिली को ये 90 पे कट करेगा, मैं बहुत ही कैजुअली बना रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ इधर लग रहा है 90 कट करेगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन 5x एंड 6x। आई होप इट इज क्लियर। 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और 19th क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है कि आई अल्फा का वैल्यू, अल्फा का टर्म में मॉड साइन एक्स एंड ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो ये फिर से मॉड साइन एक्स इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको एक फंक्शन ले लूं, राइट, साइन एक्स, तो ये कितने से पीरियडिक हो जाएगा, ये 2 पाई से तो पक्का पीरियडिक है क्योंकि साई ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज मॉड साइन एक्स प्लस 2 पाई। आप देख रहे हो ना मैं कैसे अचानक से पीरियड के बारे में सोचा, कि जैसे ही अल्फा कोई भी नेचुरल नंबर है, कि देखो I20 का क्या आएगा, -40 पाई से 80, सॉरी -80 पाई से 80, अब उतना थोड़ी बैठ के कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले एक पीरियड में निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। अब ये तो डेफिनेटली अनचेंज रहेगा क्योंकि ये मॉड साइन एक्स और ग्रेटेस्ट साइन एक्स ही हो गया, विच इज साइन एक्स, और यहाँ ऑब्वियस था क्योंकि साइन एक्स 2 पाई से प्रेडिक्ट था, और ये भी 2 पाई पे तो पक्का होगा। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज अ फंडामेंटल पीरियड, लेकिन ये तो पक्का है जो साई जो है वो 2 पाई पे तो रिपीट करने ही वाला है, ठीक। अब जैसे ये 2 पाई पे रिपीट करने वाला है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, अब तुम सोचो जैसे कोई भी नंबर अल्फा है, अब 0 से 2 पाई में जो भी इसका ग्राफ बनेगा वही हर जगह बनेगा, 2 पाई से 4 पाई में, 4 पाई से 6 पाई में, -2 पाई से 0 में, तो ये सेम ग्राफ जो होगा वो रिपीट करेगा, राइट। आपको चाहिए -4 पाई अल्फा से 4 पाई, जैसे -4 पाई से अगर मैं अल्फा का वैल्यू 1 ले लूँ तो मुझे -4 पाई से 4 पाई के बीच का ग्राफ चाहिए, तो देखो यहाँ कितना बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है, आप समझ रहे हो ना, अल्फा का वैल्यू 1 डालने पे कितना बन रहा है 4, अगर अल्फा 2 डालूं जैसे -8 पाई से 8 पाई में कितना बनेगा, ऐसा ऐसा 8, क्यों, क्योंकि मेरे पास -8 पाई से 8 पाई में 16 पाई का लेंथ आया, और उसमें पीरियड का जो लेंथ है वो 2 पाई में रिपीट कर रहा है, तो 16 पाई बाई 2 पाई, ऐसा ऐसा कितना घर बनेगा, 8 घर बनेगा। तो इन जनरल मेरे पास -4 पाई अल्फा से 4 पाई अल्फा तक ये इंटरवल का लेंथ है 8 पाई अल्फा है, और मुझे पता है जो 2 पाई में एक घर बनेगा और वही घर रिपीट करने वाला है, तो कितना सारा घर बनेगा, 8 पाई अल्फा बाई 2 पाई, अरे यूनिटरी मेथड, तो 4 अल्फा घर बना। तो मैं क्या बता सकता हूँ अपने प्यारे दोस्तों,
जो आई अल्फा जो होगा वो 4 अल्फा घर बना, लेकिन एक घर में क्या क्या स्टफ है, 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट साइन एक्स ही है ना, साइन 2 3x देता तो और मजा आता। चलो कोई बात नहीं, इतना ही काफी। तो यहाँ तक आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई अब साइन एक्स कैसे ओपन होगा, तो साइन का तो आप समझते ही हो, थोड़ा नटखट है, 0 से पाई में डायरेक्ट ओपन होगा और पाई से 2 पाई में माइनस होकर ओपन होगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है। ग्रेटेस्ट साइन एक्स कैसे ओपन होगा, अब इसका भी देख लो, 0 से पाई बाई 2 में ये 0 होगा, पाई बाई 2 से पाई तक में भी 0 होगा, अच्छा सिर्फ पाई बाई 2 पे 1 लेगा और बाद बाकी ये 0 0 दिखेगा, फिर यहाँ से वो -1 दिखेगा पूरा और एक्सट्रीम पाई पर 1 लेगा। तो बस अब इसको ब्रेक कर दो 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में, क्योंकि 0 से पाई में समझ रहे हो ना, हाँ 0 से पाई में कुछ खास नहीं ऐसा दिखा, और पाई से 2 पाई में कुछ ऐसा दिखा, ये तो लगभग 0 जैसा ही रिएक्ट किया। और ये अब मैं एक पॉइंट को इग्नोर कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एरिया का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुमको एरिया वाइज मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन 0 से पाई में इसको ब्रेक करेंगे और पाई से 2 पाई। अब जैसे ही आपने 0 से पाई में इसको ब्रेक किया तो फिर मॉड खुला साइन एक्स जैसा, ग्रेटेस्ट खुला लड्डू, पाई से 2 पाई में मॉड खुला माइनस साइन एक्स जैसा, क्योंकि पाई से 2 पाई में साइन एक्स खुद निगेटिव है, अगर मैं साइन एक्स रहूँ तो थप्पड़ खा जाऊंगा, निगेटिव निगेटिव बन के पॉजिटिव बनाना होगा, और ग्रेटेस्ट साइन एक्स खुला -1 जैसा। तो ये हो गया पाई से 2 पाई, ये तो स्वाहा, sin x dx. So finally what we are getting is this quantity pi to 2 pi. So if you evaluate 0 to pi, that area is going to be same as pi to 2 pi, right? And that's going to be have I left any, have I done any mistake? Let's check it. इसमें mod word ले रखा है ना, अल्फा इज नेचुरल नंबर, तो अपने पास 4 पाई से 2 पाई में ये तो निगेटिव आना चाहिए, साइन एक्स मॉड जो है वो माइनस साइन एक्स हो रहा है, और ये साइन एक्स, तो साइन एक्स का जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस एक्स, और दिस इवेलुएटेड फ्रॉम पाई टू 2 पाई, that will give you minus cos of 2 pi is 1 and that will give -1, so ये -2 आना चाहिए। कुछ झोल है क्या, ठीक है। सो आई अल्फा का वैल्यू जो अपने पास आया, आई अल्फा का जो वैल्यू आया अपने पास वो तो मेरे आप आ गया -8 अल्फा, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास -2, so finally I alpha is -8 alpha, I alpha is -8 alpha। एक बार चेक कर लो ये +8 अल्फा होगा या -8 अल्फा। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में मॉड जो होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव, भाई ये तो निगेटिव होना चाहिए, तब तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि फिर इनको पूछना चाहिए था मॉड ऑफ दिस, ठीक है ना, इनको इसका मॉड पूछना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास अगर आई अल्फा -8 अल्फा आ गया तो फिर सिग्मा आई अल्फा अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to 20 जो आएगा जाएगा -8 टाइम्स 1 + 2 + 3 टिल 20 विच विल गिव यू -1680, ठीक है ना। आप एक बार कमेंट में बताना कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, आई एम श्योर शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आंसर -180 आना चाहिए, तो नियम के अनुसार ये भी ऐड है, ऐड है स्कोर। चलो ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स जो है एक इवन फंक्शन है, अब आप इवन फंक्शन का जो कैरेक्टर है वो क्या है, सिमेट्रिक होता है अबाउट x इक्वल टू वाई एक्सिस, x इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं 0 से बाद कोई भी x डिस्टेंस पे फंक्शन का आउटपुट फाइंड करूं और 0 से पहले सेम डिस्टेंस पे फंक्शन का आउटपुट फाइंड करूं तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक। अब इसके एडिशन में एक चीज़ और दे रखा है, ये बोल रहा है तुम्हें जो एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है और साथ साथ F12 - x जो है, ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ क्वेश्चन,
अब मैं ये उठा रहा हूँ आपको इंटीजर टाइप से। अब ये क्वेश्चन 20 वाला कर लेना, ये आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शंस के कारण भी आसान है। तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से ऐसे उठा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन दे रखा है, साथ साथ एफ एक्स जो है वो 12 माइनस एक्स है, तो फिर इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो? ठीक है, तो आपको पूछ रहा है 0 से 6 अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है तो 0 से 12 क्या होगा। तो सबसे पहले तो 0 से 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो 6 से 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। So this I have to find, and this is given 9. So basically we have to find this, right? अगर मैं 6 से 12 फाइंड करूँ तो मेरा बात बन जाएगा। अब 6 से 12 फाइंड करने के लिए देखो कुछ ऐसा तरीका है जो इसको मैं 0 से 6 कर दूँ तो मजा आ जाएगा। अब ये थॉट प्रोसेस है। अब इसको 0 करने के लिए तुमको क्या करने का, 6 को 0 करना होगा, 12 को 6, मतलब दोनों में से 6 घटाना होगा, यहाँ से भी 6 घटाना होगा, यहाँ से भी 6 घटाना। अब अगर दोनों से 6 घटाओगे तो यहाँ पे तुमको 6 ऐड करना होगा। ऐसा क्यों? तो देखो इसको तुम सब्सटीट्यूशन से फील कर सकते हो। जैसे एक्चुअली आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास एक कोई फंक्शन है ऐसा ए टू बी, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन को जैसे एफ ऑफ एक्स, अगर मैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स माइनस सी बताऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा। तो अब एरिया वाइज भी तो शिफ्ट ही करना होगा ना, ए बी माइनस सी एंड सी ए माइनस सी। आई होप इट्स that makes sense. एक्स माइनस सी मीन्स एक्स जो 0 पर हो रहा था उसी पर, तो ये एक्स प्लस सी हो गया एक्चुअली। तो जब मैं यहाँ प्लस लगता हूँ तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस शिफ्ट होगा। और तुम ऐसा सोच सकते हो, एक्स को तुम एक्स माइनस 6 को टी एज्यूम कर लो, ठीक है। तुम ऐसे सोचो, अगर मैं इसको 0 बनाना है, इसको हटाओ। दैट वाज अ प्रॉपर्टी एक्चुअली, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। अगर नहीं पता है तो बेसिकली ये है और कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन फालतू का टर्म्स है। तो 6 से 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं अगर टी को x माइनस 6 डालूँ तो उससे, अब मैं ऐसा क्यों डाला हूँ, क्योंकि मैं 0 से 6 को पहले मैच करना चाह रहा हूँ, वही इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो x हो गया 0 और ये हो गया 6, एफ ऑफ एक्स के बजाय अपने पास एफ ऑफ टी प्लस 6 आ गया और डी एक्स के बजाय डी टी आ गया। तो अब मुद्दा कब आता है, मुझे एफ ऑफ टी प्लस 6 को एफ ऑफ टी के फॉर्म में फाइंड कर लेना, मतलब एफ ऑफ टी के फॉर्म में एक्चुअली पता नहीं है, तो इसको मैं रिलेट करने जाऊँगा एफ ऑफ टी से और समथिंग से, तो फिर अपना काम बन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो चलो ट्राई करते हैं। एफ ऑफ 12 क्या दे रखा है अपने पास इन्फॉर्मेशन, एफ ऑफ 12 माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 6 लाना है, तो एक्स प्लस 6 लाऊँ तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 12 माइनस एक्स प्लस 6 विच विल गिव एफ ऑफ 6 माइनस एक्स, राइट। अब तुमको पता है एफ ऑफ 6 माइनस एक्स, अब देखो, अब मजा आ गया, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को मैं एफ ऑफ 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को, मतलब ये सेकंड वाले इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 0 से 6 एफ ऑफ टी माइनस 6 था, ठीक है ना, टी टी प्लस 6 था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 6 डी एक्स, राइट। लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को मैं एफ ऑफ 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन जो आया वो 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर से 6 से 12 को 0 से 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो, अब इस क्वांटिटी को तुम क्या लिख सकते हो, अब किंग्स रूल लगा दो, सो 0 to 6 एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करो ए प्लस बी माइनस एक्स, सो 6 माइनस एक्स डी एक्स बाई किंग्स रूल, दिस विल बी इक्वल टू 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब तो मजा आ गया, फाइनली मेरे पास जो 0 से 12 एफ ऑफ डी एक्स बनने वाला है, और विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
तो इसका वैल्यू जो भी है उसका 2 गुना इसका आंसर है, तो ये 9 था, तो ये आंसर 18 आ जाएगा। तो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन। अब एक बार थॉट प्रोसेस अगर आपको समझ में आया तो फिर आप उसको कर सकते हो। वैसे इसको स्कैम करके भी किया जा सकता है 10 सेकंड में। कैसे? देखो एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, अब जैसे एफ ऑफ 12 माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो कोई बच्चा एफ ऑफ एक्स को 1 ले लेगा, नहीं एफ ऑफ एक्स को सपोज क्या लेगा 9/6 ले लेगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ तो कांस्टेंट तो इवन फंक्शन होगा ही, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब आप मान लो एफ ऑफ एक्स को सी मान लो, तो 0 से 6 सी डी एक्स इक्वल टू 9, तो 6c इक्वल टू 9, सी का वैल्यू जो आ गया वो आएगा 9/6 विच इज़ 3/2। अब सी जैसे ही 3/2 आया तो अब देखो ये सी डी एक्स है, तुमको चाहिए 12c, सो 12 इंटू 3/2 विच इज़ 18। तो ये भी ट्रिक है, ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर आपके पास फ्रीडम हो तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो जो उसको वायलेट ना करें और एवरी एस्टिमेट ऑफ प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी सही है। आप यहाँ पे ई टू द पावर वाई स्क्वायर को आप टी एज्यूम कर लेना, फिर एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये इसका इन्वर्स लिखा हुआ है, सो इफ इट इज फंक्शन एफ देन इट्स इन्वर्स। और तुम्हें पता है जो 0 से 1, क्योंकि आप देखो अगर फंक्शन क्या है 0 पे 1 दे रखा है, 1 पे 0 दे रहा है, दूसरा फंक्शन जो उसका इन्वर्स है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा, पहला फंक्शन कुछ इस टाइप का आएगा। और एक्चुअली तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो जो एरिया फर्स्ट फंक्शन का है वही एरिया सेकंड फंक्शन का, क्योंकि जो यहाँ लेस हुआ वहाँ पे मोर हो गया, ओवरऑल इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो फिर तुम क्या करो, पहले को एफ मान लो, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। अब तुम क्या करो, एफ इनवर्स एक्स को मान लो कुछ टी, तो एक्स विल बी एफ ऑफ टी, ठीक है, और डी एक्स क्या जाएगा एफ डैश टी डी टी। तो सेकंड फर्स्ट इंटीग्रेशन को कुछ मत करो, अब चूंकि इन्वर्स में 0 पे 1 होगा तो ये हो जाएगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगा न्यू टी वर्ल्ड में 1 से 0, 0 से 1 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का अगर मैं बात करूँ, और एफ इनवर्स एक्स को टी रखा है, डी एक्स का एफ डैश टी डी टी। अब तुम इसमें लगा दो इंटीग्रेशन है पार्ट्स, तो देखो ये टी टाइम्स ऑफ एफ टी, 0 से 1 माइनस, सॉरी 1 से 0 और माइनस ये हो ना, टी को छोड़ो, टी को डिफ्रेंशिएट करो और इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 1 से 0। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया, उत्तर आया, वो आ गया 0 से 1 एफ टी डी टी माइनस ऑफ ये पूरा क्वांटिटी, तो माइनस ऑफ टी एफ टी वैल्यूएटेड फ्रॉम 1 से 0 और प्लस, और ये देखो इसको 0 से 1 करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0 से 1 और फिर माइनस ऑफ ये पूरा लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस 0 से 1 एफ टी डी टी। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार मैं इंटीग्रेशन को चेंज किया, 0 से 1 किया, प्लस आया और फिर माइनस ऑफ ये टोटल था, माइनस ऑफ ये टोटल था, तो देखो ये क्या हो गया कैंसिल। तो मेरा फाइनल जो आंसर बन के आया बहुत ही शानदार जबरदस्त था। 0 डालिए, माइनस ऑफ 0 और 1 डालिए, तो 1 टाइम्स ऑफ माइनस एफ ऑफ 1, तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आ जाएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 क्या है 0 है, तो आंसर इसका 0 है। मतलब इसको आप प्योर अलजेब्राइकली भी सॉल्व कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिबनीज रूल का इस्तेमाल करना होगा। उस वहाँ पे अभी मैं जस्ट एक क्वेश्चन बनाया था जहाँ ए टू बी था, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले जैसे ही वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिखा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिबनाइज करना है। लिबनाइज मीन्स डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश लॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स लॉन एक्स। कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऊपर वाले को पूरे में डालो, डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला माइनस नीचे वाले को डालो, डिफ्रेंशिएट नीचे वाला कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1 1 खत्म। अब यहाँ से अगर मैं f को डी वाई डी एक्स लिख लूँ तो माइनस वाई बाई एक्स लॉन एक्स इक्वल टू लॉन एक्स। अब ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप y इंटू लॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं, लॉन एक्स स्क्वायर को छोड़िए, 1 को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस 2 इंटू एक्स लॉन एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब फिर लॉन एक्स का इंटीग्रेशन तुमको पता है, तो ये आ जाएगा y लॉन एक्स इक्वल टू एक्स लॉन एक्स होल स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स एक्स लॉन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस्ट। अब कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ वन माइनस वन है तो यहाँ से कांस्टेंट निकाल लीजिए, शायद माइनस टू आएगा, तो फिर y का वैल्यू आ गया लॉन एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस वन बाई लॉन एक्स। और क्या बचा भाई, बस यही तो बचा। अब इसमें पुट कर दो एफ ऑफ ई, तो लॉन ई टाइम्स ई माइनस टू ई प्लस टू टाइम्स ई माइनस वन बाई लॉन ई, लॉन ई वन, लॉन ई वन, ई माइनस ई माइनस वन, तो ये क्या बचा माइनस ई प्लस टू ई माइनस टू विच इज माइनस टू, ये आपका सही जवाब। चलो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा मैं इज्जत दे के कर देता हूँ। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, जब देख के बहुत बच्चा छोड़ देगा, तभी बहुत ही रॉ मेथड से सोचते हैं। सबसे पहला थॉट क्या आता होगा तुमको, जो भाई ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सेपरेटली, मेथड वन मीन्स मेथड वन नहीं थॉट वन, थॉट वन तुम्हारे पास क्वेश्चन देख के दिमाग में, अच्छा इफ एनीथिंग ऑफ दिस मीन्स वॉट एवर थॉट प्रोसेस आई एम डेवलपिंग, अगर इसमें से कोई भी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में हिट किया तो प्लीज डू कमेंट, जिससे मुझे पता चलेगा आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है। तो एक एक वजह से सोचे भाई न्यूमरेटर को इवैल्यूएट करो, डिनोमिनेटर को इवैल्यूएट करेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे। अब वो इवैल्यूएट करने के चक्कर में स्टार्ट हो गया ई का पावर एक्स बाय वन प्लस एक्स, और यहाँ खतरनाक फंसा, क्यों, क्योंकि ये मिला चाइनीज और ये मिला इंडियन, वो दोनों मिक्स ही नहीं होगा। अब फिर वो सोचेगा चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं, तो वन बाय वन प्लस एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेट किया ई एक्स को, माइनस फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके लिखा। अब यहाँ पे और जबरदस्त फंस गया, तो ये फंसा और फंसा ही रह गया, ये थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल बेकार है। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या हो, तुम ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि तुम क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं ठीक से। अभी देख रहे हो तुम बहुत ही फास्ट क्वेश्चन जस्ट देखे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को तुम देखे ही नहीं और भाग गए। और देखो कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप आपसे पूछा जा आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसका रेशियो, आपसे थोड़ी पूछ रहा है सेपरेटली वैल्यूएट करो ऊपर नीचे को। जब कभी रेशियो पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है ना, और बहुत बार ऐसा होगा जो ऊपर नीचे को आप इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला बात, सबसे पहला चीज क्या है, जो कुछ करके यहाँ पे तो वन प्लस एक्स दे रखा है, अब देखो यहाँ पे वन प्लस एक्स दे रखा है राइट, लेकिन नीचे में मेरे पास तो सबसे पहले ई का पावर वाली चीज को हटाना होगा, फेंकना होगा। अगर मैं नीचे वाला ही इंटीग्रेशन के फैशन में, मतलब मेरा टारगेट है नीचे में भी जीरो से वन ई का पावर कुछ गोलू टाइप का मैं डेवलप कर दूं, डिवाइड बाय वन प्लस गोलू, ठीक है। ऊपर में आए या ना आए, सबसे पहले नीचे मेरा टारगेट है कुछ इस टाइप का मैं डेवलप करूँ। इससे डेवलप करने से क्या होगा ना, ऐसा हो सकता है शायद नीचे वाला जो इंटीग्रेशन है ऊपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ये बेस्ट थॉट प्रोसेस है। तो चलो उसकी ओर चलते हैं, जीरो से वन एक्स क्यूब डी एक्स। अब अभी कोई हिंट नहीं है, क्योंकि आप इतने दूरदर्शी नहीं हो सकते, कोई भगवान थोड़े है जो आप देख लोगे भाई हाँ ये तो दिख ही रहा है, दिख बिल्कुल नहीं रहा है ठीक है, आपको पेशेंस के साथ दिखना होगा। तो अब वन प्लस एक्स के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि ये तो ई टू द पावर समथिंग है, तो शायद एक्स क्यूब से मिलजुल के कुछ ई का पावर समथिंग देगा, तो कुछ तो लग रहा है इसका ई ई कनेक्शन तो कुछ लग रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है, दूसरा तुमको लग रहा है ना टू माइनस एक्स का पावर फोर को मैं वन प्लस एक्स कैसे लिखूँ, इसका मतलब इस वेरिएबल को एक्स का पावर फोर को कुछ मैं एक लीनियर एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो इसको मैं टी कर लेता हूँ एज्यूम। या फिर आपको बच्चा बोलेगा टू माइनस एक्स फोर को आप ऐसे लिख दीजिए वन प्लस वन माइनस एक्स फोर, अब वन माइनस एक्स फोर को ही टी कर लीजिए, अब ये भी एक तरीका है, टी को वन माइनस एक्स फोर लिया, वो डायरेक्ट मिमिक कर लिया वन प्लस एक्स को। अब समझ रहे हो ना, जैसे वन प्लस लेफ्ट ओवर को लिखना है टू माइनस एक्स फोर, तो इसका मतलब लेफ्ट ओवर जो होगा वो हो जाएगा वन माइनस एक्स फोर, या तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लो, अब लेफ्ट ओवर को मैं टी बोल रहा हूँ, या फिर तुम एक्स फोर को पहले टी करो लीनियराइज करने के चक्कर में। तो अगर मैं एक्स फोर को टी एज्यूम करता हूँ, मान लो ये जंक्शन से ये सब्स्टिट्यूशन अगर मारता हूँ, तो फोर एक्स क्यूब डी एक्स जो होगा वो डी टी आ जाएगा। मन में लड्डू फूटा, क्योंकि एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ पे दिख रहा था, तो ये भी यहाँ पे हिंट था, जो एक्स फोर को कुछ अगर मैं एज्यूम कर लूँ तो वहां से तो एक्स क्यूब डी एक्स दिखेगा। तो देखो एक्स क्यूब डी एक्स क्या दिखा, डी टी बाई फोर, अब नीचे में दिखा ई का पावर टी माइनस वन और टू माइनस टी डी टी। फिर भी मंजिल दूर है, फिर भी मंजिल दूर है, क्यों मंजिल दूर क्यों है, क्योंकि वहां से तो आ गया वन बाई फोर बाहर। अच्छा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी भी जीरो से वन रहा है, क्योंकि एक्स जीरो पे जीरो एक्स वन पे, तो ये डी टी
और ई का पावर टी इंटू ई का पावर -1, तो ई का पावर -1 जो है वो तो ऊपर में ई बना के देगा 2 माइनस टी। अब देखो, अब कुछ फील आ रहा है क्या? जो मुझे चाहिए क्या, ई का पावर एक्स बाय 1 + x, मतलब 2 माइनस टी भी मुझे नहीं चाहिए। 2 माइनस टी के बदला अगर 1 + x हो जाता, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 है, तो 2 माइनस टी को अगर मैं 1 प्लस कुछ यू ले लूँ, तो यहाँ पे u का क्या सब्स्टिट्यूशन देना होगा, u इज 1 माइनस टी, तो चलो u को 1 माइनस टी में मान लेता हूँ, तो ये 1/4 आ गया, 0 बन गया, टी 0 पे 1, ई टाइम्स डी टी तुम्हारा बन जाएगा -du, और ई का पावर टी जो हो गया वो टी तुम्हारा है 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस यू, और 2 माइनस टी हो गया 1 + अरे वाह, ये तो मजा आ गया भाई। फिर से वो मोटिवेशन मैंने लिया 2 - 2 को 1 + यू लिखने का। ये कोई बच्चा एक लाइन में भी लिख देगा। अब -1 से 0 इज +0 से 1। अब देखो ई को मैं बाहर फेंक देता हूँ, और ये हो गया ई इंटू ई का पावर -यू, भाई 1 + यू। अब ये ई और ये ई खत्म, और मेरे पास बना -1/4, 0 से 1 ई का पावर यू डी यू बाई 1 + यू। क्या मजा आ गया भाई, क्या मजा आ गया। इसका मतलब सेकेंड इंटीग्रेशन जो है अपने पास, सेकेंड इंटीग्रेशन जो अपने पास बन रखा है, वो तो एग्जैक्टली उस फॉर्म में चले गया, 1/4 के फॉर्म में। सिर्फ मेरे पास यहाँ माइनस आ रहा है, नहीं माइनस यहाँ पे अब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 0 से 1 चेंज कर दिया है, तो ये माइनस गया। और देखो दिस इज सेम एज, अब ये यू तो डमी वेरिएबल है, इसको चाहे आप लिख दो 0 से 1 ई का पावर एक्स डी एक्स बाई 1 + x, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फाइनली करने का मतलब है रेशियो क्या आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो 1/4 टाइम्स न्यूमरेटर आ गया। सो डिनोमिनेटर इज 1/4 टाइम्स न्यूमरेटर। मुझे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर निकालना था, इसका आंसर आ गया 4। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये सवाल था, जिसमें आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बल पे इसमें चेक करना चाह रहा था आपका कॉन्सेप्ट। अब अगर बच्चा कोई थोड़ा भी अलर्ट है ना, तो देखेगा x4 का रीअकरेंस विल गिव बर्थ टू x³ d³, तो दैट विल गिव डायरेक्ट हिंट ऑफ राइटिंग x4 = t। तो ये था सोचने का तरीका। अगर आपको सोचने का तरीका मस्त लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगा जो नहीं नहीं ये तो बहुत ही कॉस्मेटिक वे है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, नहीं भाई। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना पता है जो इस टाइप के बहुत प्रॉब्लम्स क्लास में करवाए जाते हैं, तो आइडिया तो पता ही था जो वही होगा कुछ। वैसे यहाँ हिंट मिल रहा था x4 का डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो शायद उस कारण ये था। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, और अगर आपको बढ़िया लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जितना कर सकते हैं। और आपको मैं हेल्प करता रहूँगा एडवांस तक, और उसके बियॉन्ड भी आपके जूनियर्स का जो भी बच्चे 10 11th में आइए और इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।